प्रिय दर्शकों, बेहद आनंद देने वाला और मजेदार विषय आप लोगों के लिए लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। अगर आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं बहुत घटती हैं, कहने का चमत्कार बहुत होते हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? आप सदैव जानते आए हैं। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं या आप आज YouTube प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे केतु होता है। आकस्मिक घटनाएं जीवन में जितनी भी घटित होती हैं, उन सब के पीछे अगर कोई ग्रह जिम्मेवार है तो वो केतु है। और जन्म कुंडली का अष्टम भाव गुप्त चीजों को प्रदर्शित करता है। अगर गड़ा धन मिलेगा या नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं अष्टम भाव का भी बड़ा ही महत्व होता है, आप सदैव जानते हैं। अष्टम भाव का भी रोल हमेशा आकस्मिक ही रहा है, गुप्त रहा है, जिसको कोई समझ ना पाए। अब यहाँ पे केतु और अष्टम भाव का क्या रोल है प्रिय दर्शकों, इनका कहां से एक दूसरे के साथ संबंध आ गया आप जानते हैं। अब मैं आपको जो बताऊं, आप अजमा के देखिएगा, अपनी कुंडली के अंदर देखिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा घटित होता है। देखिए प्रिय दर्शकों, जहां भी आपकी कुंडली के अंदर केतु विराजमान है, उससे 8 घर आगे गिनिए। अब यहां पे जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं, केतु आकस्मिक घटनाओं का कारक, और वहां पे अष्टम भाव से आकस्मिक घटनाएं, सरप्राइजेस देखे जाते हैं, आपके जीवन में क्या होने वाला है। और वहीं जब हम केतु से 8 घर आगे जाके गिनेंगे, उदाहरण से समझिए, अगर आपके केतु षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के, और उनका संबंध आपके लगन से बन गया, जब आप 8 घर आगे गिनेंगे तो लगन आ जाएगा। जब ऐसे व्यक्ति के साथ उसके जीवन में कुछ ना कुछ आकस्मिक घटनाएं घटना शुरू हो जाए, तो कैसा होगा? वो परेशान भी हो जाएगा, ऐसा जातक कहीं ना कहीं दुखी भी होगा। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ पे एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, केतु पाप कर्तृ योग में ना हो, किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जो सरप्राइजेज आपको मिलेंगे आपके जीवन में, जो सरप्राइजेज आपको आपके जीवन में मिलेंगे, वो बड़े ही अच्छे मिलेंगे। कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके जीवन में रहेगा, कुछ खराब नहीं होगा। वही प्रिय दर्शकों, ये सरप्राइजेज अगर आप स्वयं को ही मिलने लग जाए, मतलब व्यक्तित्व कौन, लगन कौन, स्वयं हम, धन से संबंधित हो, पराक्रम भाव से संबंधित, तो एक अलग बात है। लेकिन आपको स्वयं को, आपके लगन को, मतलब स्वयं आपको ही मिलने लग जाए, तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी, बाधाएं, मुश्किलों का सामना भी ऐसे जातक को करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मिल रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को मिल रहे हैं। एकदम से आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में, ऐसे जातक के साथ नजर दोष इत्यादि की समस्या भी देखी जाती है। ऐसे जातक के साथ तंत्र प्रयोग भी ऐसे जातक के ऊपर हो सकता है। मतलब सरप्राइजेस, आप स्वयं के साथ सरप्राइजेस आप देखें, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और वही वो शुभ राशि में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो शायद जो सरप्राइजेस मिलेंगे आपको, वो बड़े अच्छे हो सकते हैं, आपको आगे बढ़ाने के हो सकते हैं। वही प्रिय दर्शकों, अगर आपके लाभ भाव से अष्टम हो जाए, केतु से आपका लाभ भाव अष्टम में हो जाए, तो ऐसे जातक को लाभ से संबंधित, जहां से उसको उम्मीद ही ना हो, जहां से उसने सोचा ही ना हो, वहां से उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक से कहीं से भी उसके पास धन लाभ हो जाएगा, जो उसने सोचा ना था। एकदम से लाभ हो जाना, एकदम से बड़े भाई से कुछ ऐसा मिल जाएगा, बड़ा लाभ हो जाएगा, जो उसके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है, बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। वही प्रिय दर्शकों, अगर यही संबंध उसके जीवन काल के अंदर केतु से भाग्य स्थान से बन जाए, भाग्य स्थान का मालिक मतलब कि जो भाग्य से आपका नौवां भाव है, उससे केतु से अष्टम हो जाए भाग्य भाव आपका, तो ऐसा जातक अचानक से कुछ भी करने जा रहा था, उसका एकदम से वो काम हो जाए जो उसने सोचा ही नहीं था, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, लेकिन अचानक से आएगा कि फोन, हेलो, आपका ये काम जो है वो हो गया है, जो आप सुनना चाह रहे थे, जो आपको परेशानी आ रही थी आपके जीवन में। तो वही प्रिय दर्शकों, वही वो केतु अगर अशुभ भाव में बैठा हुआ है, आपका काम लास्ट मोमेंट तक जाएगा। अचानक से जहां आपने उम्मीद भी नहीं की हो, जो आपने सोचा भी ना हो, आकस्मिक ऐसी घटना घटेगी कि जो आपका काम बनने वाला था, वो बनता बनता बिगड़ जाएगा अचानक से। अगर केतु पाप करते मध्यत्व में पाप इत्यादि ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों की राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है उसका मालिक जो बनता है वो नीच राशि में जाके बैठा है, वो पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि केतु से भाग्य अष्टम में है। आकस्मिक घटनाएं उसके साथ घटेगी, अवश्य घटेगी।
क्या घटेगी वो मैंने आपको बताया। अगर खराब अवस्था में है तो ऐसे जातक के साथ ऐसा होगा कि काम बनने वाला था, अचानक से लास्ट मोमेंट पे जाके जहां कहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी कि काम में बाधा आ जाए, वहां उसके काम में बाधा आ जाएगी। और अच्छे स्थिति में बैठा है तो जहां उसको लग रहा था ये काम नहीं होगा, अचानक से उसके वो काम हो जाया करेंगे, भाग्य का साथ मिल जाया करेगा। वही प्रिय दर्शकों, केतु से सप्तम भाव आपका जन्म कुंडली का अष्टम में आ जाए, केतु जहां बैठे हैं उससे सप्तम भाव अष्टम में आ जाए, तो कहीं क्या होगा, दाम्पत्य में कहीं ना कहीं दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। वो बिजनेस का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है सप्तम भाव, तो बिजनेस में आकस्मिक घटनाएं घटना शुरू हो जाएगी जो हमने नहीं सोचा था। पार्टनर जो है आपके साथ धोखा देना शुरू कर देंगे। आप जब आपको उनकी जरूरत होगी, जब वो आपको साथ छोड़ेंगे, पार्टनरशिप तोड़ेंगे आपके साथ। वैवाहिक जीवन में पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाया करेगा, पत्नी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाएगी, या कुछ ऐसी घटना घटित होने लगेगी आपकी दाम्पत्य सुख के अंदर जो आपने कभी सोची ना हो। आप अच्छे से सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से दोनों में लड़ाई हो जाए पति पत्नी के अंदर बिना कोई बात को लेके, ऐसी घटनाएं घटित होने लग जाएंगी। वहीं अगर आपका 12वें भाव से संबंध बनता है, अष्टम केतु से 12वां अष्टम में होता है, तो नाना प्रकार के खर्चे बढ़ जाएंगे। अचानक से ऐसे ऐसे खर्चे सामने आ जाया करेंगे जो आपने सोचे भी नहीं हो। ऐसा जातक अचानक से यात्रा, क्योंकि विदेश का भाव भी है, यात्रा का भाव भी 12वां घर है, ऐसी यात्राएं आ जाएंगी जहां आप जाना भी नहीं चाहते फिर भी आपको जाना पड़ेगा, विवश हो जाए। अचानक से यात्राएं बहुत होने लगेंगी जीवन में। वहीं अगर अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो जो खर्च भी होगा, जो आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, अगर मैं ये कोई काम करता हूं यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा मुझे, तो वो खर्च कम हो जाएगा। अचानक से ऐसा कुछ होगा कि वो खर्च ही कम हो जाए, आपके जीवन में रुक सा जाएगा, जो आपने नहीं सोचा था वैसा हो जाएगा। जो आप यात्रा करना चाह रहे थे, आपको लग रहा था कि ये यात्रा मुझे दुख दे सकती है या यहाँ पे जाने पे मुझे लाभ नहीं होगा, वहां से आपको फायदा हो जाएगा। केतु शुभ भाव में बैठे, शुभ ग्रह की राशि में, जिस राशि में बैठे उसका स्वामी अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो प्रिय दर्शकों आप देखिए, आजमा के देखिए, इस सूत्र को अपने जीवन में घटित करके देखिए। हबी की हबी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, केतु से 8 घर आगे गिन के देखिए, आपको स्वयं को यकीन हो जाएगा कि आपके साथ उस भाव से संबंधित बड़ी ही आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, बड़ी ही आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन के अंदर घटित होगी। वही अगर पंचम भाव केतु से अष्टम हो जाए तो क्या होगा, संतान के साथ आकस्मिक घटनाएं घटने लग जाएंगी, आपकी शिक्षा के साथ, आपकी शिक्षा में रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। अगर खराब स्थिति में, अच्छी स्थिति में है तो जो आपने ना सोचा था वो डिग्री भी आप कर जाएंगे, वो शिक्षा भी आप पढ़ लेंगे। जिस फील्ड से संबंधित आप कार्य नहीं करते उस फील्ड से संबंधित दूसरे फील्ड में भी आप महारथी बन जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे। आकास्मिक गुप्त चीजें आपके जीवन में घटित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, ये जो आज का विषय था इसने आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि की होगी, आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा और बेहद आनंद देने वाला आज का विषय हमारा रहा होगा। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, आपके मन में उठ रहा है, आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है, तो आप कमेंट करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, जिसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो सार्वजनिक हो, जो सबके काम आज के प्रिय दर्शकों, आप वो लिखिए और अच्छे से लिखिए, बहुत ज्यादा बड़ा ना लिख के शॉर्ट में लिखिए, जो समझ में आ पाए, तो ज्यादा आसानी होती है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और ऐसा ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।